First of all, I want to apologize for the delay this morning. और सबसे पहले मैं आज के सुबह माफी मांगना चाहता हूँ देरी से चलने के लिए। I mean, this is not intentional. We had the entire system ready in another floor. और जो हमारी जो तैयारी थी वो दूसरी मंजिल पर थी, एक दूसरे फ्लोर पर थी। Suddenly we see that there is no current. और अचानक से हमें पता लगा कि बिजली चली गई और पावर नहीं आ रहा है। And we couldn't do anything. We had to shift the entire system, the camera system, the audio system, the music system, everything we had to shift within 5 minutes. और सिर्फ 5 मिनट में ही हमें जल्दी से सब कुछ बदलना पड़ा। म्यूजिक सिस्टम, कैमरा सिस्टम, हमारा मीडिया का जितना भी काम था, हमें जल्दी से सब कुछ वहाँ जगह बदलनी पड़ी। I don't know how the current went exactly at 11:45. और मुझे नहीं पता कि ठीक 11:45 पे कैसे बिजली चली गई। I think today somebody is going to really get blessed so much. That is why Satan was so scared, he stopped the current. और मुझे लगता है कि आज कोई बहुत ही ज्यादा आशीषित होने वाला है, इस कारण से शैतान ने बिजली को बिल्कुल ठीक समय पर काट दिया। Hallelujah! हालेलुया! I look at every disappointment as God's appointment. और मैं हर एक परमेश्वर की हर एक निराश का जो व्यक्ति है उसकी ओर पर एक आशा की ओर से देख रहा हूँ। Oh, that is the title of the sermon for today. और आज का जो मेरा प्रचार है, संदेश है, उसका विषय यही है, Disappointment is your appointment. निराशा आपकी नियुक्ति है। Hallelujah. हालेलुया! You know, see, many times we are disappointed with life. और अब देखिए, हम अपने जीवन में बहुत बार निराश होते हैं And we are so angry. और हम बहुत गुस्सा हो जाते हैं। We are so disturbed in our hearts. हम अपने दिलों में बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं। When I was a small boy, और जब मैं एक छोटा लड़का था I desired lot of things. और मैं बहुत सी चीजों को पाने की इच्छा रखता था। I wanted to become a doctor. मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। But in my +1, लेकिन +1 में जब मैं था, my father did not allow me to go to a school where this biology class was there. और मेरे पिता ने मुझे अनुमति नहीं दी स्कूल में वहां जाने की जहां पर बायोलॉजी की क्लास चला करती थी। Because he said if the son goes for a long distance, he will go and buy cigarette and smoke in the street. और क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जो मेरा बेटा है वो कहीं दूर की जगह पर चले जाएगा तो उसे बुरी आदत की लत लग जाएगी और सिगरेट पीने लग जाएगा, स्मोकिंग करने लग जाएगा। So my dreams of becoming doctor was dashed. सो जो मेरा डॉक्टर बनने का सपना था वो मिट्टी में मिल गया। So many times our disappointments. बहुत बार हम निराश हो जाते हैं। Then I finished computer science. और फिर मैंने कंप्यूटर साइंस को पूरा किया And all my friends went to the US and got settled. और मेरे जितने भी दोस्त थे उस समय के वो अमेरिका चले गए और वहां पे वो सेटल हो गए। Everybody got settled. और सभी सेटल हो गए। But I did not get settled. लेकिन मैं सेटल नहीं हुआ कहीं पर। I was thinking I am a disappointed fellow. और मैं सोच रहा था कि मैं तो एक निराश व्यक्ति हूँ। But in that disappointment, लेकिन उस निराशा में there was an appointment of God for me. परमेश्वर की वहां पर मेरे लिए एक नियुक्ति थी। Hallelujah. हालेलुया! The whole world is in a disappointment now. अब देखिए इस समय पर पूरी दुनिया निराश हुई बैठी है। So many of us are confused. हम में से बहुत से लोग दुविधा में पड़े हुए हैं। My dear young child of God, मेरे प्रिय परमेश्वर के संतानों, my dear brother, my sister, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, our disappointment is God's appointment. हमारी निराशा परमेश्वर की हमारे लिए नियुक्ति है। Hallelujah. Hallelujah. कोई हालेलुया बोलिए ना। हाँ, ऐसा जोर से मुझे सुनाना है, मुझे यहाँ सुना है। Yes, I'm so happy to see all of you. I see so many of you who have joined this day, and I want to prophesy over you. और मैं देख रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। I know you are listening to this sermon because in your disappointment, God has hidden an appointment. और क्यों मैं जानता हूं कि आप इस प्रचार को सुन रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपकी निराशा में अपनी एक आशा और अपनी एक नियुक्ति छुपा कर रखी हुई है। Hallelujah. हालेलुया! Let us turn our Bibles to Genesis chapter 50 and verse 20. आइए हम उत्पत्ति किताब में जाएंगे 50वां अध्याय और 20वीं आयत को निकालेंगे। Genesis 50:20. उत्पत्ति 50 का 20। As for you, you meant evil against me,
But God meant it unto good to bring to pass as it is this day to save much people alive. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया जिससे वह ऐसा करे, जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। Hallelujah. हालेलुया। You meant evil against me, और तुमने मेरे प्रति बुराई का विचार किया, but God meant it for good. लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया। Joseph was disappointed. यूसुफ निराशा में था। Have you ever been in a position where God promises you one thing and opposite happens? और क्या आप कभी ऐसी अवस्था में आए हैं कि ऐसे पद पर कि जहां पर परमेश्वर आपसे कुछ वादा करते हैं और उसके उल्टा ही हो जाता है? Genesis 37 speaks about a young man with dreams. और उत्पत्ति 37 अध्याय में बात करता है एक जवान व्यक्ति है जो सपनों के बारे में बात कर रहा है, Not ordinary dreams. और कोई साधारण सपने नहीं, God given dreams. परमेश्वर के द्वारा सपनों के बारे में बात कर रहा है। He has a vision about how he will become the head and not a tail. और उसको ये स्वप्न मिलता है कि कैसे वो सिर बनेगा, पूंछ नहीं। In verse 7 he says, और 7वें आयत में वो कहता है, Genesis 37:7, और उत्पत्ति 37 का 7, my sheaf was standing, all your sheaves were falling down before me. और वहां लिखा है कि मैं देखता हूं कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुलों के चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। Have you ever had a promise from God? क्या आपको कभी परमेश्वर की तरफ से वादा मिला है? Have you received a vision? क्या आपने कोई दर्शन पाया है? I want to prophesy this morning. आज की सुबह ये भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, After this corona is over, you are going to keep standing up. और कोरोना खत्म होने के बाद आप खड़े रहने वाले हैं। You are not going to lie down. आप नीचे नहीं गिरने वाले, 1,000 will fall by your side, और हजारों आपकी दाईं ओर गिरेंगे, 10,000 by your right side, 10,000 आपकी दाहिनी ओर गिरेंगे, but you will keep standing. आप तब भी खड़े रहेंगे। This is what the Lord is prophesying to you today. और आज की सुबह परमेश्वर आपके लिए यही भविष्यवाणी दे रहा है। Brother, भाइयों, I thought, Pastor Alvin Thomas, I thought this year is my year of blessing. और पास्टर एल्विन थॉमस, मैंने तो सोचा था कि ये साल मेरे लिए आशीषों का साल होने वाला है, I thought this year I will settle down. और मैंने सोचा था इस साल तो मैं पक्का सेटल हो जाऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा कहीं ना कहीं, This year I will finish my studies. और इस साल मैं अपनी पढ़ाई को पूरा कर लूंगा। I thought this year I will get married. मैंने सोचा था इस साल तो पक्का मेरी शादी हो जाएगी, I thought this year we will build a church. और मैंने सोचा था इस साल हम कलीसिया का निर्माण कर लेंगे, I thought this year we will be blessed. और मैंने सोचा था कि इस साल में तो हम जरूर आशीषित होंगे। What is happening, Pastor? पास्टर, लेकिन हो क्या रहा है? Everything is going against my blessing. और सब कुछ मेरी आशीषों के विपरीत ही हो रहा है। The Lord says, तब वो कहते हैं, your disappointment is my appointment for you. और आपकी निराशा मेरी नियुक्ति है आपके जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। Inside your disappointment is God's door for a great appointment. आप देखिए, आपकी निराशा के बीच में परमेश्वर के चयन और परमेश्वर की नियुक्ति का एक बड़ा दरवाजा है। The brothers of Joseph were very jealous about Joseph और यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ के बारे में जानकर उससे बहुत ही जलते थे, because he had a multicolored, beautiful dress. और क्योंकि उसके पास रंगीन कपड़े थे। Sometimes we are also very colorful, you know, और कई बार देखिए हम भी बहुत रंगीन दिखते हैं, because of the gifts that the Lord has given us. और उन वरदानों के कारण, उन तोहफों के कारण जो प्रभु ने हमें दिए हैं, We become the reason for envy of others. और हम दूसरों के लिए आशीषों का कारण बन जाते हैं। When God blesses us, जब परमेश्वर हमें आशीष देता है, others get jealous about us और दूसरे लोग उसके कारण जलन रखने लगते हैं, and they try to malign our name, और वो हमारे नाम की बेइज्जती करने लग जाते हैं, and they try to destroy our future. और वो कोशिश करते हैं कि हमारे भविष्य को बर्बाद कर दें। That is exactly what the brothers of Joseph did. और यूसुफ के भाइयों ने भी ठीक ऐसा ही किया। In Genesis chapter 37 verse 28, और उत्पत्ति 37 के 28 में
they put him inside a pit, और तब उन्होंने जो यूसुफ था उसको गड्ढे में डाल दिया, and they did not want to kill him. और वो उन्हें उससे मारना नहीं चाहते थे यूसुफ So को, they sold Joseph for 20 pieces of silver और लेकिन उन्होंने यूसुफ को 20 चांदी के सिक्कों के कारण बेच डाला, to the Ishmaelites. और जो इस्माइली लोग थे उनके हाथों में। The Ishmaelites took him to Egypt and sold him there. और इस्माइली जो लोग थे उन्होंने उसको यूसुफ को लिया और वहां पे मिस्र में जाकर उसको बेच दिया। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। Some of you are thinking, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे I am disappointed. कि मैं तो निराशा में हूँ, Why am I going down? क्यों मैं नीचे जा रहा हूँ? You are going down because God wants to make you go up. अब आप नीचे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि वो आपको ऊंचा उठाएं। Joseph hadn't gone inside the pit, he wouldn't have climbed to the palace. और यूसुफ अगर गड्ढे में नहीं गया होता तो वो राजमहल की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता। I want to prophesy to somebody today. और आज मैं किसी के लिए You are going to go up, saith the Lord. वो कहते हैं कि आप ऊंचाइयों में जाने वाले हैं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। The Lord wants to say, your disappointment is my appointment. वो कहते हैं, I want to give you another classic example. मैं आपको एक और बहुत ही बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ। We all know about the leader, the first king of Israel. आप इजराइल के पहले राजा के बारे में सभी जानते हैं। His name was Saul. का नाम था शाऊल, He was a very tall young man. और वो बहुत एक लंबा जवान व्यक्ति था। In 1 Samuel chapter 9, पहला शमूएल 9वें अध्याय में verses 3 to 6, और 3 से 6 आयत में, the father of Saul tells him, our donkeys are lost. और जो शाऊल का पिता है वो कहता है कि हमारे जो गधे हैं वो खो गए हैं। Take some servants along with you and go and search for the donkey. While they were searching for the donkey, they were not able to find the donkey. In verse 5, they decide that let us go back. और फिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि ठीक है, बस अब हम वापस चलते हैं, कुछ नहीं मिलने वाला। But there is one intelligent fellow there. लेकिन वहां पर एक बुद्धिमान व्यक्ति था। He says, no, 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 let us not go back empty-handed. Let us go to a prophet, a seer. और वो कहता है कि ठीक है, हम वापस नहीं जाते, लेकिन भविष्यवक्ता यीशु के पास जाते हैं। He will let us know our way. और वो हमें हमारा मार्ग बताएगा। I want to prophesy to somebody today. मैं किसी के ऊपर आज भविष्यवाणी करना चाहता हूँ। Don't go back on your dreams. अपने सपनों के पास वापस मत जाएं। God has a prophetic word for you. परमेश्वर के पास आपके लिए भविष्यवाणी के शब्द हैं आज। Don't cut short your vision. और अपने दर्शन को आप मत खोएं। Vision India, विजन इंडिया, my dear ministers of God, pastors, और मेरे प्रिय जनों जो परमेश्वर के सेवक हैं, जो परमेश्वर के पासवान हैं, your vision for revival is not changed. जागृति के लिए जो आपका दर्शन है वो बदला नहीं है। God says, keep moving on. परमेश्वर कहते हैं ऐसे ही बढ़ते रहो, चलते रहो। I have a prophetic word for you. मेरे पास तुम्हारे लिए भविष्यवाणी के शब्द हैं। There is something that the Lord is searching for. और प्रभु किसी की तलाश कर रहे हैं कुछ चीजों की। Hallelujah. हालेलुया। When they reached the prophet's house, और जब वो भविष्यवक्ता के घर में पहुंचते हैं वो लोग, Samuel the prophet, और शमूएल जो भविष्यवक्ता है, in 1 Samuel chapter 9, और पहले शमूएल 9वें अध्याय में verse 15 to 17, 15 से 17 आयत, the Lord already prepared Samuel to meet Saul. और प्रभु ने पहले से ही शाऊल को शमूएल से मिलने के लिए नियुक्त किया हुआ था। So when Saul reaches Samuel, जब शाऊल शमूएल के पास पहुंचता है, Samuel says to Saul, और उस वक्त शमूएल शाऊल से कहता है, don't worry about the donkeys. तू गधों की चिंता मत कर, Come here. यहाँ पर आ। God has anointed you to become the king of Israel. परमेश्वर ने तुझे तेरा अभिषेक किया है इजराइल का राजा बनने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Somebody shout hallelujah. जोर से कहे हालेलुया, Hallelujah.
हालेलुया। He was searching for donkeys, अब देखिए वो लोग तो गधों को ढूंढ रहे थे, but God was searching to anoint him to become the king. लेकिन परमेश्वर एक अभिषेक को ढूंढ रहा था राजा बनने के लिए। My dear people of God, मेरे परमेश्वर के प्रिय लोगों, what are you searching? आप कौन सी चीज को ढूंढ रहे हैं आज? You were searching some donkeys? क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? You were searching for some worldly donkeys? और आप कुछ दुनियावी गधों को ढूंढने की कोशिश करने लगे हुए हैं? तुझे देखा तो मैं जाना सनम. तुझे देखा तो ये जाना सनम। You were saying, oh, without this donkey I cannot live. ओ आप कह रहे कि ओ मैं इस गधे के बिना मैं नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। सुंदर सुंदर गधे था. हाँ मेरे गधा, हाँ मेरे गधा, हाँ मेरे गधे की जैसे कोई नहीं है. उसकी जैसा तो कोई भी नहीं दिखता है। जब भी मेरे गधे को देखता हूँ मैं कुछ कुछ होता है मेरे दिल में. मुझे लगता क्या है होता है? एक गधा गई, दूसरा गधा गई, तीसरा गधा गई, फिर भी आप सुधारे नहीं. You see, sometimes you are searching for something while God is searching for you. और आप देखिए कई बार आप कुछ ढूंढ रहे होते हैं लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर आपको ही ढूंढ रहा होता है। My dear young man, my dear young child of God, परमेश्वर के जवान बच्चों, परमेश्वर के जवान संतानों, are you searching for the world? क्या आप दुनिया की तलाश में हैं आज? Are you searching for things which are cheating on you? और क्या आप उन चीजों की तलाश में हैं कि जो चीजें आपको ही धोखा दे रही हैं? But the Lord says, फिर प्रभु कहते हैं I am searching for you. मैं तुम्हारी तलाश कर रहा हूँ। Samuel had the oil ready to anoint Saul. और शमूएल के हाथ में जो तेल था वो तैयार था शाऊल का अभिषेक करने के लिए। Saul entered to Samuel's place. Samuel emptied the vial of oil on the head of Saul and said, God has anointed to you to be the king of Israel. और जब शाऊल शमूएल के स्थान पर वहां पहुंचता है और जो शमूएल के हाथ में तेल का कटोरा होता है वो उमड़ने लगता है, उसके बाद वो उसका अभिषेक करता है ये कहकर कि परमेश्वर तेरा अभिषेक कर रहा है इजराइल का राजा बनने के लिए। I know there is a girl here मैं जानता हूँ एक लड़की यहाँ पर है who is broken hearted. जो टूटी हुई है अपने अंदर दिल में। Your heart was broken some time back. आपका दिल कई बार बहुत टूटा रहता है। There are some disappointments in your life. आपके जीवन में कुछ निराशाएं हैं। God, I wanted my life to go this way, but Lord, I've lost my way. परमेश्वर मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन इस दिशा में जाए लेकिन मैंने अपनी दिशा खो दी God, I'm broken. I don't know what to do. और मुझे पता नहीं चलता मैं इतनी ज्यादा टूटी हुई है मैं क्या करूं। I know you are in tears right now. और मैं जानता हूं कि आप आंसुओं में हैं, इस समय बहुत दर्द में हैं। The Lord says, my daughter, वो कहते हैं मेरी बेटी forget those donkeys. उन गधों को भूल जा। वो गधे थे. वो गधे थे। It is a donkey. गधे थे। Don't cry for the donkey. गधों के लिए मत रो तू। I have anointed a king for you. मैंने तेरे लिए एक राजा का अभिषेक किया है। I am going to use you for a whole kingdom. और मैं तुझे पूरे राज्य के लिए इस्तेमाल करने वाला हूँ। You are a prophetess of God. और तू परमेश्वर की भविष्यवक्तनी होगी। Through you, I am going to reach the entire nation. और तेरे द्वारा मैं देश विदेशों में पहुंचूंगा। It is time for you to rise up. और इस समय है आपके लिए कि तो आप खड़े हो जाएं। Sometimes you are asking, कई बार आप पूछ रहे हैं God, why do you allow me to be broken like this? परमेश्वर आप मुझे ऐसे ही टूटे क्यों रहने देते हैं? He says, now you know that real love, right? और आप कहेंगे कि अब आप सच में वो सच्चा प्रेम जान गए हैं। You know the real love. अब आप सच्चा प्रेम जान गए हैं। My daughter, I love you so much. मेरी बेटी मैं तो उससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। My son, I love you so much. मेरी बेटी मैं तो उससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। And the Lord says, और प्रभु कहते हैं I am going to make everything new in your life. मैं आपके जीवन में सब कुछ नया करने वाला हूँ। The Lord positioned Joseph और प्रभु ने यूसुफ को स्थान में रखा in a disappointment so that he will have an appointment. और उसको निराशा में रखा ताकि परमेश्वर उसकी नियुक्ति कर सके। God positioned Joseph in Egypt so that one day Pharaoh will have a dream which can be interpreted only by Joseph. और परमेश्वर ने यूसुफ के एक स्थान में ऐसी जगह मिस्र में रखा ताकि एक दिन राजा को जो स्वप्न आए उसका अर्थ केवल यूसुफ ही बता पाए। Probably you are also in a place
where you are in a prison, but God says, from that prison, I will lift you to the palace. और परमेश्वर ये कहते हैं कि हो सकता है कि आप भी एक ऐसी ही जगह में हैं, आप भी एक कैद खाने में या फिर जेल में हैं, और लेकिन परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर ने आपको स्थान में इसलिए रखा है ताकि वो आपको गड्ढे से राजमहल तक पहुंचा सके। Disappointment, I have an appointment for you. और परमेश्वर कहते हैं उस निराशा में मेरे पास आपके लिए एक नियुक्ति है। My dear children of God, परमेश्वर के प्रिय बच्चों, remember last year we came to Nagpur. और आपको याद होगा पिछले साल हम नागपुर आए थे, Nagpur, we had Freedom Nagpur last year 2019. और 2019 में नागपुर में हमने फ्रीडम की सभा रखी थी। How many of you attended? आप में से कितने लोग वहां पर आए थे? Oh, I see some hands. Hey, praise the Lord. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Do you know in which situation I came there? और क्या आप जानते हैं कि कैसे हालातों में मैं वहां पर पहुंचा था? We lost our church. और हमने अपनी कलीसिया खो दी थी, The owner of that building chased us out of the building. और जो इमारत का मालिक था, जो उस कलीसिया का, उसने हमें बाहर कर दिया था कलीसिया से। We did not have a place to worship. हमारे पास आराधना करने की जगह नहीं थी। We were going from one Kalyana Mandapam marriage hall to another one. From here, there, hotel, every Sunday, one place. और हम हर रविवार अलग अलग जगह जाकर हमें लगाना पड़ रहा था। हम कई बार मैरिज हॉल में, कई बार इस होटल में, कई बार उस जगह पर अलग अलग जाकर हम अलग जगह अपनी सर्विस को लगा रहे थे संडे। Rejected and broken. और हम बहुत ही टूटे हुए थे, नकारे जा चुके थे। But in that disappointment, लेकिन उस निराशा में God gave an appointment परमेश्वर ने एक नियुक्ति दी and said, go and do freedom in Nagpur. और परमेश्वर ने कहा जाओ और तुम फ्रीडम सभा को नागपुर में करो। Can I say this prophetically? क्या मैं भविष्यवाणी की किताब के लिए कह सकता हूँ? Whenever you go through a disappointment, that is when God keeps a big appointment for you. जब कभी भी आप निराशा से गुजरते हैं, उसी वक्त परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी नियुक्ति रखता है। Last year we did 100 days of prayer. और पिछले साल हमने 100 दिनों की प्रार्थना लगातार करी, 20 states we were able to cover. और 20 राज्य को हम कवर कर पाए थे, 33 districts of Tamil Nadu we did meetings every day. और 33 तमिलनाडु के जिलों में हमने हर रोज सभा रखी। We were carrying equipment. We went everywhere. 2,000 to 6,000 to 10,000 people gathered. और हम अपने सारे सामान को इकट्ठा करके 2000 लोग, 6000 लोग, 10,000 लोगों के बीच में जाकर हम सभा को किया करते थे। All this happened when we did not have a church. और ये तब सब ये सारा चीजें तब हो रही थी जब हमारे पास कलीसिया नहीं थी, जगह नहीं थी हमारे पास कोई उस वक्त। Now tell your neighbor, don't look at your situation, look at God's anointing on you. अब अपने पड़ोसी से कहें, अपने आप से कहें कि आप अपने हालातों को मत देखें, लेकिन परमेश्वर की नियुक्ति को देखें जो उसने आपके लिए रखी हुई है। Somebody shout amen. कोई कहे आमीन। The devil meant evil for you. और शैतान ने आपके लिए बुराई की योजना बनाई हुई थी, God meant it for good. लेकिन परमेश्वर ने उसे आपके लिए भलाई में बदल दिया। Somebody shout hallelujah. कहे हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Disappointment is God's appointment. आप देखिए, परमेश्वर की निराशा आपके लिए वो नियुक्ति है। Let me speak about one woman who was very disappointed in life. आइए मैं एक महिला के बारे में बात करता हूँ, एक स्त्री जो अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा निराश थी। Turn with me to John chapter 4. आइए यूहन्ना की किताब में हम जाएंगे, यूहन्ना सुसमाचार की। Onwards. In verse 5, we read about a well of Jacob. और यूहन्ना की पुस्तक में हम जाएंगे और वहां पर हम याकूब के कुएं के बारे में पढ़ते हैं। Near Jacob's well, Jesus was seated. और याकूब के कुएं के पास यीशु मसीह बैठा है, यूहन्ना 4 में। He was very tired, और वो बहुत ही थका हुआ था, and it was the 6th hour. और ये लगभग 6 घंटे की बात थी। Means it was a very sunny, hot time. और इसका मतलब कि जो समय था उस वक्त बहुत ही दिन का समय था, बहुत ही गर्मी बहुत ज्यादा थी, धूप बहुत तेज थी। Jesus had sent the disciples to go to the nearby town to get something for eating. मसीह अपने चेलों को पास के गांव में भेज देते हैं ताकि वो उनके लिए कुछ खाने के लेकर आ जाएं। In that time, और उस समय में there was a girl who had come to the well to draw water. वहां पर एक स्त्री थी जो कुएं से पानी निकालने के लिए आई। Jesus looked at her.
यीशु ने उसकी ओर देखा and said, "Give me water for my thirst." और उसने कहा कि तू मुझे पानी पिला क्योंकि मुझे प्यास लगी है। I'm speaking about verse 9 and 10. और मैं 9वीं और 10वीं आयत के बारे में बात कर रहा हूं अभी। Usually Jews don't have anything to do with Samaritans. और आप देखिए यहूदी जो लोग हुआ करते थे वो सामरियों के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं रखते थे, Because Samaritans, they were Israelites, but they mixed with other tribes outside the 12 tribes. क्योंकि जो सामरी लोग थे वो इजरायली थे, लेकिन जो 12 गोत्र थे वो उनके साथ अलग ही उनका एक गोत्र बना हुआ था। So this girl says, तो ये जो लड़की है, अब ये जो स्त्री है वो कह रही है, she is asking to Jesus, वो यीशु से पूछ रही है "You are a Jew. कि तू तो एक यहूदी है, Are you sure you want to drink from a Samaritan woman, me?" क्या तू पक्का कह रहा है कि सच में तो मुझसे एक सामरी स्त्री से पानी पीना चाहता है? Jesus looked at her and replied like this, और यीशु ने उसको उत्तर दिया, उसकी ओर देखा और उत्तर दिया उसको, "If you had known who is asking water, और तू नहीं जानते कि कौन तुझसे पानी मांग रहा है, you would have asked him for water, और तू मुझसे पानी मांगती and he would have given you living waters." और मैंने तुझे जीवन की जल दिया होता। So she is asking, अब देखिए वो मांग रही है, "God, what are you speaking? ओ परमेश्वर आप ये क्या कह रहे हैं? If I ask you water, मैं आपसे पानी अगर मांग रही हूँ how will you take water from this deep well?" तो कैसे इस गहरे कुएं से पानी निकलेगा? Jesus says, यीशु यहाँ पर ही कहते हैं "Where is your husband?" कि पति तेरा कहाँ है? Oh my God, this is interesting. ये बहुत ही ज्यादा रचनात्मक है, सुनिए इसे। My question is, मेरा सवाल ये है यहाँ पर, what is this question Jesus is asking this girl out of portion? और यीशु मसीह मुद्दे से हटकर ये कैसा सवाल पूछ रहे हैं? Sometimes God asks some hard questions, no? कई बार आप देखिए परमेश्वर बहुत ही ज्यादा सख्त सवाल पूछ लेते हैं हमसे। He asked her, "Bring your husband." और यीशु उससे कहते हैं कि तू अपनी जो तेरा पति है उसे लेकर आ। She replies and says, और- "I don't have a husband." और कहती है कि मेरा पति नहीं है। What? Jesus says, "Hey, और यीशु कहते हैं, क्या सच में you had 5 husbands. तू 5 पति कर चुकी है, The man you are living with is not your husband now." और जिस व्यक्ति के साथ तू अभी जी रही है वो भी तेरा पति नहीं है। He was actually saying, the 6th fellow is not your husband. और वो ये कह रहा था कि जो 6ठा व्यक्ति है वो भी तेरा पति नहीं है, 5 husbands you have. और 5 पति तू कर चुकी है। When Jesus revealed this to her, और फिर यीशु मसीह पूरी कहानी को प्रकट करते हैं उसके जीवन को, she immediately says, और वो उस वक्त अचानक से उसी वक्त कहती है, "You are not an ordinary man. तू एक साधारण मनुष्य नहीं है, You are a prophet of God." तू एक परमेश्वर का नबी है, भविष्यवक्ता है। Somebody shout hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से, Doesn't Jesus know that this woman was a sinner? क्या यीशु को ये नहीं पता था कि जो स्त्री है वो एक पापी है? Doesn't Jesus know that this girl was a dissatisfied girl? और क्या यीशु को ये नहीं पता था कि ये जो लड़की है ये बहुत असंतुष्ट है अपने जीवन में? So what is he trying to speak to her? तो वो उससे क्या कहना चाह रहा है, What does he want of her? और उससे वो क्या चाहता है? Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। When she says, "You are a prophet," और फिर वो कहती है कि तू भविष्यवक्ता है, Jesus gives her a very big revelation. और यीशु मसीह एक बहुत ही बड़ा प्रकाशन वहां देते हैं। He says the time is coming when the Lord will be worshipped in every mountain. और वहां पर वो कहते हैं कि एक समय आएगा जब हर एक पहाड़ पर्वत पर उस परमेश्वर की आराधना की जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। He receives the revelation about worship. अब देखिए वहां पर आराधना का प्रकाशन मिलता है हमें, He was a worshipper. और आराधकों। Hallelujah. हालेलुया। My children of God. परमेश्वर के मेरे बच्चों, Immediately runs back to the town और वो उसी वक्त वापस गांव में जाती है, and she tells all the people. और वो सभी लोगों से कहती है। John 4:28 and 29. और यूहन्ना 4 का 28 और 30 में, 28 और 29 में, Come and
see a man. और वो कहती है कि मैं एक व्यक्ति को दिखाती हूँ, मैं एक व्यक्ति से मिली हूँ, He is revealing everything I did. और जो कुछ भी मैंने किया था उसने सब कुछ बता दिया। She goes and tells everybody. और वो जाकर सब लोगों को बता देती है, The whole town, the whole city came to meet him. और पूरा शहर, पूरा गांव उससे मिलने के लिए आ जाता है। Oh, excuse me, 1 minute. ओ एक मिनट रुको, What? क्या Brought the entire city to Jesus? क्या वो पूरा गांव यीशु के पास लेकर आ गई वो? This 6 husbands girl, she brought the entire city? और ये स्त्री जो 5 पति 6 पति कर चुकी थी, और वो पूरे गांव को क्या लेकर आ गई यीशु के पास? If I was the pastor, अगर मैं पास्टर होता, and if I met that woman with 5 husbands and 6th husband, और अगर मैं वो उस स्त्री से मिला होता कि जो 5 पति कर चुकी थी और छठा भी उसका नहीं था, what would we pastors, there are some pastors who are watching, what will be our reaction? और कुछ पास्टर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो भी देख रहे हैं, हमारा प्रत्युत्तर क्या होता? Sister, please don't speak with me. My wife will beat me black and blue if she finds me speaking with you. और बहन कृपया करके आप मुझसे बात मत करें, अगर मेरी पत्नी को पता चल गया कि आप मुझसे बात करें तो मुझे मार मार के लाल पीला कर देगी वो। Because you are a woman who has been with many husbands. और क्योंकि आप वो स्त्री हैं जो बहुत से पति कर चुके हैं, कृपया करके आप यहाँ से जाइए, कृपया करके चले जाइए यहाँ से, नहीं तो मैं मुसीबत में। नहीं तो मैं तो गया, मुसीबत में पड़ जाऊंगा मैं। That is how we would have viewed her. और ऐसे ही हम उसके साथ हमने बर्ताव किया होता अगर हम वहां होते। But Jesus viewed her differently. लेकिन यीशु ने उसको बहुत ही अलग नजरिए से देखा। Now listen very, very carefully. I'm going to close. आप देखिए, बड़े ही ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैं समाप्त करने जा रहा हूँ। This young girl, और ये जवान लड़की, she had a thirst in her heart. उसके दिल में एक प्यास थी, She wanted real love. वो एक सच्चे प्रेम को चाहती थी, And she tried to find that love in the flesh. और उसने मांस में यानी कि देह में, शरीर में प्रेम को ढूंढने की कोशिश की थी। She tried with the first husband. उसने पहले पति के साथ कोशिश किया, She was not satisfied. वो संतुष्ट नहीं हुई पहले से। Second husband, third husband, fifth husband. और दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा और फिर 5वां पति। So much so she did not like marriage at all. So she had the 6th man without marrying. और इतना ज्यादा वो उसको कोशिश कर चुकी थी और इतना ज्यादा वो असंतुष्ट थी 5 पति करके भी कि जो छठा व्यक्ति था उसके साथ वो बिना शादी के ही रह रही थी। Jesus looked at her और यीशु ने उसकी ओर देखा, not as a woman who was lustful for sex. और आप देखिए उस स्त्री की ओर यीशु ने एक ऐसे नजरिए से देखा कि वो एक लैंगिक इच्छाओं के साथ उसकी ओर नजर नहीं किया यीशु ने। He was looking at the thirst inside her. लेकिन जो उसके अंदर की प्यास थी उस स्त्री की, यीशु ने उसकी ओर गौर किया। Some disappointment in her life. और आप देखिए इस बात की ओर जरा गौर कीजिए, Something in her life was a disappointment. और हमारे जीवन में कुछ ना कुछ निराशा में जरूर है। She was expecting, but she did not receive it. और वो उम्मीद जो हम कर रहे थे हमने उसे अभी तक पाया नहीं है। Listen very carefully. और ध्यान से सुनिए, She met 6 people. और वो 6 लोगों से मिली, Her life was not transformed. उसका जीवन नहीं बदला था। But when she met the 7th man, Jesus, लेकिन वो 7वें व्यक्ति से मिली, यीशु मसीह के साथ। hallelujah, हालेलुया। she met the 7th man called Jesus. और वो 7वें व्यक्ति से मिले जिसका नाम यीशु मसीह था, 7 means fullness. और जिसका मतलब है परिपूर्ण सिद्धता। The 7th man was able to give her what she was searching for. और 7वां जो व्यक्ति था वो उसे संतुष्ट कर देता है उससे जिसकी तलाश बहुत लंबे समय से कर रही थी। Hallelujah. My dear young people, और मेरे प्रिय जवानों, many young people are watching me. बहुत से जवान हैं जो मुझे देख रहे हैं। Why are you indulged in secret sins? आप क्यों गुप्त पापों में पड़े हुए हैं? Because you are disappointed with your family. क्योंकि आप अपने परिवार के साथ निराश हैं। Because you are disappointed with your education. क्योंकि आप अपनी पढ़ाई लिखाई से निराशा में हैं। Because you are disappointed that you don't have proper money. क्योंकि आप निराश है कि आपके पास और पर्याप्त पैसे नहीं हैं। Because you are disappointed that you had some dreams and the dreams did not fulfill. आप इसलिए निराश है क्योंकि आपके कुछ सपने थे और वो सपने अभी तक पूरे नहीं हुए हैं।
That is why you are saying, let me watch pornography, it's okay. और इसलिए आप कह रहे हैं कि ठीक है मैं अश्लील चित्र को ही देख लेता हूँ, ठीक है यही करता हूँ मैं। Because I am disappointed. अब तो मैं निराश हूं ना। Oh, it's okay if I have a secret relationship with somebody. अगर मैं किसी के साथ गुप्त रिश्ता भी रख रहा हूँ, ठीक है बस मैं यही कर रहा हूँ। Because my wife is not okay. और क्योंकि जो मेरी पत्नी है ना वो ठीक नहीं है, My husband is not okay. मेरा जो पति है वो ठीक नहीं है, Oh, my life is not okay. That is why I am drinking, brother. और मेरा जो जीवन है वो बिल्कुल बेकार हो रखा है, इसलिए मैं शराब की लत में लगा हुआ हूँ। I will leave it one day. एक दिन मैं छोड़ दूंगा इसे। Ask every young person. और हर एक जवान से आप पूछें, They are not doing it because they like it. They are doing it because they think this is the way. और वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें वो पसंद है, लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। Don't allow your disappointments to deceive you. और आप अपनी निराशा को आपको धोखा मत देने दीजिए। In your disappointment is God's appointment. आपकी निराशा के बीच में परमेश्वर ने एक आपके लिए नियुक्ति रखी हुई है। God touched this Samaritan woman. और आप देखिए कहानी की ओर जरा। Samaritan woman was touched by God. सामरी स्त्री परमेश्वर के द्वारा छुई गई थी। He went and brought the entire city. और वो जाकर पूरे गांव को इकट्ठा करके ले आती है। In John 4:39, और यूहन्ना 4:39 में the whole city believed Jesus. और जो पूरा नगर होता है वो यीशु पर विश्वास करता है। हालेलुया। Somebody clap your hands and shout hallelujah. तो उससे ताली बजाकर कहे हालेलुया। Listen very carefully. सुनिए बड़े ध्यान से। The woman who was rejected by society और वो स्त्री जो समाज के द्वारा जिसे नकारा गया था, became the greatest evangelist in New Testament. और नए नियम में वो सबसे बड़ी सुसमाचार प्रचारक बन गई। After Jesus Christ, यीशु से मिलने के बाद, यीशु के बाद, biggest evangelist was the Samaritan woman. और यीशु के बाद जो सबसे बड़ी सुसमाचार प्रचारक बनी वो थी सामरी स्त्री। The entire city was saved by the words of the Samaritan woman. सामरी स्त्री के शब्द के द्वारा, उसकी बातों से पूरा गांव बचाया गया था। Disappointed Samaritan woman brought revival to her entire city. और निराश सामरी स्त्री पूरे गांव में उद्धार लेकर आ जाती है। Hallelujah. हालेलुया। Can I prophesy now? क्या मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ? Rejected by your parents. अपने माता पिता के द्वारा आप नकारे गए हों। You might have been rejected by your youth leader or your pastor. हो सकता है कि आपके पासवान के द्वारा, कि हो सकता है या फिर अगुओं के द्वारा आप नकारे जा चुके हों। You might be rejected by your loved ones. हो सकता है अपने प्रिय जनों के द्वारा आपको नकारा गया हो। You might think, oh, I am a sinner. आप सोच रहे होंगे, हो मैं तो पापी हूँ, My body is corrupt. और जो मेरा शरीर है वो भ्रष्ट हो चुका है, My mind is corrupt. मेरा दिमाग खराब हो चुका है, बर्बाद हो रहा है, I can never do something good for God. और परमेश्वर के लिए कभी कुछ अच्छा काम मैं नहीं कर सकता। But the Lord says, लेकिन प्रभु कहते हैं, my daughter, my son, मेरी बेटी, मेरे बेटे, I love you so much. मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, I'm going to use you mightily. मैं तुझे सामर्थ्य रीति से इस्तेमाल करने In your disappointment is my appointment. और तुम्हारी निराशा में एक मेरी नियुक्ति है। 21 years ago, और 21 साल पहले I was going to commit suicide. मैं आत्महत्या करने जा रहा था। 1998, और 1998 में November 12th, और 12 नवंबर को I wanted to end my life along with my wife and 6 months old baby. और मैं अपनी पत्नी के साथ और अपने 6 महीने के बच्चे के साथ अपने जीवन को खत्म कर देना चाहता था। We were going in the two-wheeler. और हम अपने दोपहिए पे जा रहे थे। Suddenly my wife said, why don't we go into the church and pray and go? और अचानक से मेरी पत्नी ने कहा कि हम क्यों ना एक पास की कलीसिया जो थी उसमें चले जाएं और वहां पे हम प्रार्थना करें जाकर। I thought, okay, we are Christians, let us pray and die. और मैंने कहा कि ठीक है, हम मसीह लोग हैं, इसलिए पहले हम जाकर प्रार्थना कर लेते हैं, फिर हम मर जाएंगे। Sitting in the church, और कलीसिया में बैठे हैं, suddenly the prophet says, और अचानक से भविष्यवक्ता कहते हैं, my dear brother, मेरे प्रिय भाई, don't commit suicide. आत्महत्या मत करो। Lord says, I have called you for ministry. प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें सेविकाई के लिए बुलाया है। You might be disappointed with your life, हो सकता है आप अपनी जीवन में निराश हैं, but God has an appointment for you. लेकिन परमेश्वर ने आपके लिए एक नियुक्ति रखी हुई है। You will go the entire world. आप पूरी दुनिया में जाएंगे, Many people will be saved by you. आपके द्वारा बहुत से लोग बचाए जाएंगे, Many people are going to be healed by you. लोग आपके द्वारा चंगाई को पाने वाले हैं।
I looked around. मैंने अपने आसपास देखा Nobody, the pastor was prophesying to me. और कोई और नहीं, लेकिन पास्टर तो मेरे लिए ही भविष्यवाणी कर रहे थे। I gave my life to the Lord. और फिर मैंने अपने जीवन प्रभु को सौंप दिया। They should have built a cemetery over my dead body. और I'm sorry, They should have built, over my dead body, they should have built a tomb. और उन्होंने अब मेरी कब्र के ऊपर एक इमारत, जो यादगार का जो चिन्ह होता है, वो बना दिया होता। But God saved me. In my disappointment, God had an appointment. परमेश्वर ने मुझे बचा लिया। आप देखिए, मेरी निराशा में परमेश्वर की एक नियुक्ति थी। My doctor's dream did not come through. My computer engineer dream did not come through. But God is using me for His dream. और आप देखिए, जो मेरा सपना था डॉक्टर बनने का और कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनने का, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर का जो सपना मेरे लिए था सेविकाई करने के लिए, वो हो रहा है। Let's close our eyes right now. आइए अपनी आंखों को हम बंद करें अभी। Come on, right now I want to pray for you. आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ इस समय। I feel the anointing in my room. और जैसा मैं जानता हूँ, मेरे यहाँ पर कमरे में अभिषेक बह रहा है। My battery is also low. और जो मेरी बैटरी है वो भी डाउन होते जा रही है। Still the current hasn't come. और आप देखिए, करंट जब तक नहीं आता। But I want to just pray for you right now. लेकिन मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Corona, कोरोना, you are a disappointment. और तू एक निराशा है। But in this disappointment, Corona, और कोरोना है, लेकिन इस तेरी निराशा में God has an appointment for me. परमेश्वर ने मेरे लिए एक नियुक्ति रखी हुई है। God is going to open a new door for me. परमेश्वर मेरे लिए एक नया दरवाजा खोलने वाले हैं। God, you are going to make me the revivalist. और परमेश्वर, आप मुझे एक जागृति लाने वाले व्यक्ति बनाने वाले हैं। Peter was disappointed with an empty boat. और आप पर जो पतरस था, वो खाली जाल के साथ निराश बैठा था। Jesus entered the boat और यीशु मसीह नाव पर चढ़ते हैं and filled the boat with fishes. और उस नाव को मछलियों से खचाखच भर देते हैं। Disappointment is God's appointment. और वहां पर भी निराशा के बीच में परमेश्वर की नियुक्ति आ जाती है। There was a young man who was lame. और वो जो जवान व्यक्ति जो लंगड़ा था, There people were carrying him. और लोग उसको उठाकर लाया करते थे। But the door was completely filled with people. लेकिन उस दिन जो जगह थी वो लोगों से भरा हुआ था। So they climbed the top of the house. तो उन्होंने क्या किया, जो जगह थी वो पूरे लोगों से भरी हुई थी, इस कारण से उस घर की छत पर वो चढ़ गए। They opened the ceiling and let the young man inside. और जो घर की छत थी वहां से उन्होंने इस जगह को खोला और वहां से उन्होंने उस जो व्यक्ति था उसको नीचे उतारा। There is a way for you. आपके लिए भी एक रास्ता है। If the door is closed, अगर दरवाजा बंद है there is a higher way for you. तो आपके लिए एक ऊपर की ओर से दरवाजा है, एक रास्ता है। There is a higher way for you. हालेलुया, आपके लिए एक दरवाजा है। You might think Corona has closed all my possible blessings. आप हो सकता है सोच रहे होंगे कोरोना ने मेरी जितनी भी आशीषें थी उसको बंद कर दिया है। But the Lord says in your disappointment, I have an appointment for you. लेकिन परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम्हारी निराशा में मेरे पास तुम्हारे लिए एक नियुक्ति है। This is the season I'm going to exalt you. और ये वो समय है जब मैं तुम्हें ऊंचा उठाने वाला हूँ। Somebody who's watching me, God is speaking to you right now. और कोई जो मुझे देख रहा है, परमेश्वर इस वक्त आपसे बात कर रहा है। Young girl, young daughter, young son of mine. और जवान लड़के, जवान बेटी, जवान बेटा, The Lord says, परमेश्वर कह रहे हैं I will change your disappointment into an appointment. वो आपकी निराशा को आशा में और एक नियुक्ति में बदलने वाले हैं। I am going to use you as a mighty man and a woman of God. और परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक परमेश्वर के एक सामर्थी दास और दासी के रूप में इस्तेमाल करने वाला हूँ। Through you, आपके द्वारा many people are going to be saved. बहुत से लोग बचाए जाने वाले हैं। The Lord says वो कहते हैं, to somebody here, यहाँ पर कोई है, उसको प्रभु कह रहे हैं, this time you will receive your miracle. और अपने समय में आप अपने अद्भुत काम को पाने वाले हैं। I am seeing a wedding card. और मैं एक शादी के कार्ड को देख रहा हूँ। I am seeing your name on it. मैं आपके नाम को उसके ऊपर देख रहा हूँ। It's a beautiful card. ये बहुत ही खूबसूरत कार्ड है Brown card. और ब्राउन कलर का ये कार्ड है And letters are golden color. और जो अक्षर है वो सुनहरे शब्दों में है। And the Lord says, और प्रभु कहते हैं, very soon I will answer your prayers. बहुत ही जल्द मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला हूँ। This is the year of miracles, saith the Lord.
और प्रभु कहते हैं ये अद्भुत कामों का साल है। The miracles are starting in your life. अद्भुत काम तुम्हारे जीवन में शुरू हो रहे हैं। How many of you want to say amen to that? आप में से कितने लोग इसके लिए आमीन कहना चाहते हैं? Come on, lift up your right hand. आइए अपने दाहिने हाथ को आप उठाएं, Both your hands. अपने दोनों हाथों को उठाएं, Cry out to the Lord. प्रभु की ओर आप रोएं चिल्लाएं। Right now, right now, right now, right now. प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें अपने हाथों को उठा के Jesus, और कहें यीशु, Lord, प्रभु, very disappointed. प्रभु मैं बहुत निराश हूँ, But today, लेकिन आज I know today you are going to change my disappointment to appointment. प्रभु आज मैं जानता हूँ कि आज आप मेरी निराशा को बदल के मेरी नियुक्ति में प्रभु लाने वाले हैं। How many of you are going to look at the face of Jesus? आप में से कितने लोग यीशु के चेहरे को आज देखने वाले हैं? आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे, मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे, मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है। आइए गाइए, चेहरे को देखना है यीशु मसीह, हालेलुया। हाथ उठा के गाएंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार गाएंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I commit each and every young people today into your hands, Lord. प्रभु हर एक जवान, प्रभु जी हर एक जवान को मैं आपके सामर्थी हाथों में समर्पित कर देता हूँ। Whoever has joined along with us in this broadcast, जो कोई भी इस ब्रॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ा हुआ है, I now entrust them into your hands. मैं इन सभी को प्रभु आपके हाथों में दे देता हूँ। Let all the disappointments turn into your appointments. उन्हें दीजिए सबकी निराशाएं आपकी नियुक्ति में बदल जाएं। Lord, I believe this is a season of change. प्रभु मुझे विश्वास है कि ये समय बदलावट का है। We are confused, Lord, हम दुविधा में हैं प्रभु, but we are not without a hope. लेकिन हम बिना आशा के नहीं हैं। We have a hope in Christ Jesus. हमारे पास मसीह यीशु में आशा है। We believe the best is coming, Lord. हम विश्वास करते हैं प्रभु की बेहतरीन आ रहा है। You have promised that you will never leave us nor forsake us. आपने हमसे वादा किया है कि ना आप हमें कभी छोड़ेंगे और ना ही त्यागेंगे। Man looks at the face, but you look at our hearts. और मनुष्य बाहरी रूपरेखा को देखता है, चेहरे को, लेकिन आप हमारे दिलों को देखते हैं। Lord, I pray for some people who are watching with financial problems, Lord. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन कुछ लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़े देख रहे हैं और आर्थिक परेशानी और तंगी में है। So many pressing financial needs. प्रभु जी आप उनके प्रभु आर्थिक जरूरतों को पूरा करें। Please, Lord, stretch your hands and bless them.
प्रभु कृपया करके अपने हाथ को बढ़ाएं और उन्हें आशीषित करें। Should not borrow anymore. प्रभु वो अब और किसी से मांगे ना, उधार ना लें। Lend to many. प्रभु जी आप प्रभु जी उन्हें आशीषित करें That they will start lending to others. कि वो दूसरों को देने वाला बन जाएं। I bless them, Father, right now. पिता मैं इन सभी को लोगों को आशीषित करता हूँ अभी। Lord, I want to give the opportunity परमेश्वर मैं आपको प्रभु जी ये मौका लेना चाहता to हूँ। receive you, Lord. प्रभु जी लोग आपको ग्रहण करने पाए। This afternoon, my dear children of God, आज के दिन पर मेरे प्रिय बच्चों, we want to submit to Jesus. क्या आप यीशु को सौंपना चाहते हैं अपने जीवन को? Lift your hands and pray along with me. अपने हाथ उठाएं और मेरे साथ प्रार्थना करें। After my dear brother, I want you to repeat in Hindi. My dear Lord Jesus, आप हिंदी में मेरे पीछे इसको दोहराएं। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, I give my life to you. मैं अपना जीवन आपको देता हूँ। I'm sorry I've been searching for many things. मुझे माफ करें कि मैं बहुत सी चीजों की तलाश में था। Please forgive my sins. कृपया आप मेरे पापों को माफ करें। I know today that all my desires can be met through you, Lord. आज प्रभु मैं जानता हूं कि मेरी सारी इच्छाएं, सारी जरूरतें आपके द्वारा पूरी हो सकती है। So I give my life to you. तो मैं प्रभु अपना जीवन आपके हाथों में दे देता हूं। Bless me, Lord. प्रभु मुझे आप आशीष करें, Use me, Lord. मुझे इस्तेमाल करें प्रभु। Use me for your glory, Lord. अपनी महिमा के लिए मुझे इस्तेमाल करें प्रभु। Lord, I want you in the center of my life, Lord. प्रभु मैं अपने जीवन के बीच में, अपने केंद्र में आपको चाहता हूँ। Bless my family, Lord. मेरे परिवार को आशीषित करें प्रभु, Father, bless my church, Lord. और मेरी कलीसिया को आप आशीषित करें। Rantanama Sikhabad Yantura Baladala Shantala, but the anointing of God is coming upon you. If you have prayed that prayer, the Lord says, right now I'm filling you. और अगर आपने ये प्रार्थना की जो अभी हमने करी है, तो परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि वो आपको भर रहे हैं। परमेश्वर का अभिषेक यहाँ पर है। This anointing now. ये अभिषेक को पालें आप। Inside your house, the Holy Spirit is invading right now. और आपके घर में जो पवित्र आत्मा है वो मंडरा रहा है। Right now. You are speaking in a new tongue. नई अन्य भाषाओं में बोल रहे रखे हैं। Lord says, I am putting my fire in you. प्रभु अपनी आग को आपके उस परिवार में, उसके जीवन में डाल रहे हैं। Whatever you have lost, I am returning it back to you, saith the Lord. और प्रभु कहते हैं जो कुछ आपने खो दिया था उसे प्रभु वापस आपको कर रहे हैं। You will rise up like an eagle. आप एक उकाब के समान उड़ेंगे And you will be a great blessing. और आप एक बड़ी आशीष बनेंगे। Father, I thank you for the vision you have given to Vision India. पिता मैं धन्यवाद देता हूँ इस मौके के लिए जो विजन इंडिया ने मुझे दिया। I want to thank you for my dear brother Vijay Mahod. मैं भाई विजय महोत के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु। Lord, I pray for his family. प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके परिवार के लिए। I pray for the entire team of Vision India. विजन इंडिया की पूरी टीम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। I bless them from the bottom of my heart. प्रभु अपने दिल की गहराइयों से मैं उन्हें आशीषित करता हूँ। Bless each and everyone who has gathered today. हर किसी को प्रभु आज आप आशीषित करें जो भी जुड़ा हुआ है। I know 2020 is the year of appointment for your children. और मैं जानता हूँ कि 2020 ये वर्ष आपके बच्चों के लिए नियुक्ति का साल है। And you are going to fulfill every desire of theirs from 2020. और आप 2020 से ही आप उनकी सारी जरूरत और उनकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। The Lord says Nehemiah 2:20 for you. और न प्रभु आपके लिए नेहमाया 2:20 वचन दे रहे हैं। God of heaven will prosper you. और स्वर्ग का परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। The second half of this year, और इस साल के आधे में you will receive a double portion of whatever you lost this year. तो कुछ भी आपने खो दिया है उसका दुगना आपको मिलेगा। The Lord says, I will return what the locusts have eaten. और प्रभु कहते हैं कि जो टिड्डियां खा गई है परमेश्वर उसे वापस लौटा देगा। I will bless you and prosper you. और मैं तुम्हें आशीषित करूंगा और फलवंत करूंगा। Disappointments are my appointments. और तुम्हारी निराशाएं मेरी नियुक्ति हैं। Lord, I bless your children.
परमेश्वर मैं आपके बच्चों को आशीषित करता हूँ। In Jesus' mighty name we pray, O Father. इस सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen and amen. Praise the Lord. I bless you all. प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सभी को आशीषित करता हूँ। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, you are very special to God. आप परमेश्वर के लिए बहुत ही ज्यादा खास हैं। I really wish I was there in person for this wonderful conference. और सच में मैं ये कोशिश करता कि अगर काश मैं आपके साथ कॉन्फ्रेंस में हो सकता। Actually, Vijay Bhai had invited me for this conference to come there. और पास्टर विजय ने मुझे बुलाया था कि मैं उस जगह पर आऊं कॉन्फ्रेंस के लिए। But I miss you seeing in person. और मैं आपको व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल पाया, But at least I can see your face. लेकिन कम से कम मैं आपके चेहरों को देख पाया। Hello everybody, God bless you. आप सभी को प्रभु आशीषित करे। I love you all. आप सभी से प्रेम करता हूँ। मुझे बहुत प्यार है आप सब के लिए। मुझे आप सभी से बहुत प्यार है। छोटे नन्हे बच्चे हैं यहाँ पर। I love you all. और छोटे नन्हे बच्चे, मैं आप सभी से प्यार करता हूँ। All the young children from your homes. और जितने भी अपने आपके घरों पर जवान बच्चे हैं, All of you, I love you, I bless you. आप सभी से मैं बहुत प्यार करता हूँ और आपको आशीषित करता हूँ। And thank you for all the dear pastors who have joined along with me today. और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी पासवानों का भी जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं आज। I see some wonderful pastors here. मैं देख रहा हूँ कुछ बहुत ही अच्छे परमेश्वर के दास जुड़े हुए हैं। I thank God for your service and I believe God is going to bless your church abundantly. और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आपकी सेवा के लिए, और मुझे विश्वास है कि परमेश्वर बहुतायत से आपकी सेविकाई को, आपकी कलीसिया को आशीषित करने जा रहे हैं। You will be victorious. आप जयवंत होंगे। We are not disappointed. हम निराशा में नहीं हैं। Corona is not a disappointment. Corona is God's appointment. और कोरोना निराशा का एक अवस्था नहीं है, निराशा नहीं है हमारे लिए, लेकिन वो हमारे लिए परमेश्वर की नियुक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। God bless you. परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। I'll see you soon. और मैं जल्द आपसे फिर मिलूंगा। Thank God, even as I was praying, the current came back. और धन्यवाद परमेश्वर का कि जब मैं प्रार्थना नहीं कर रहा था तो हम बिजली वापस आ चुकी है। Exactly the time that I was giving sermon, no current. I finished, now current is coming back. और प्रचार के समय जब प्रचार किया था तो बिजली चली गई। Watching today, very special people. तो आज का दिन मैं विश्वास करता हूँ बहुत ही खास रहा है हम सब के लिए। God bless you. ताली बजाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।